हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी। और आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो एमसीक्यूज पे बेस्ड है। जो हमने टॉपिक पहले पढ़े थे लेक्चर्स में, उसी के बेसिस पे हमारा आज का ये जो क्लास है। तो आज का जो टॉपिक है वो है परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इज प्लेस्ड इन द। देखिए, जब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, ठीक है, जब हमारे जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो प्रोसेस्ड हो रहे हैं या फिर जिनका एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो इनमें हमें जिन भी ऑपरेंड्स की या फिर जिसे भी हमें एक्सेस करना है, मींस फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना है, तो हम वो कहाँ स्टोर करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्टर, रैम, हीप और कैश। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैश। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे तो उन्हें एक मेमोरी है, फास्टर मेमोरी है, स्मॉलर मेमोरी, ठीक है, जहां से वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, मेमोरी में से एक्सेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें जो इंस्ट्रक्शन है, हमें जो एक्सेस टाइम है उसे रिड्यूस करना है। ठीक है, सो उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैश मेमोरी यूज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैश मेमोरी। अब हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो देखिए, कैश मेमोरी इट इज यूज्ड बाय द सीपीयू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीपीयू ही इसे यूज करता है, कैश मेमोरी को। सेकंड, इट रिड्यूसेस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। देखिए, जब इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग है, अगर वो मेन मेमोरी से बार बार डेटा को एक्सेस करेंगे तो उनका जो एवरेज कॉस्ट है वो मैक्सिमम होगा। सो इसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कैश मेमोरी है उसे उसे हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एक्सेस डेटा दैट इज फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, राइट। सो इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द एवरेज कॉस्ट टू एक्सेस डेटा। इट इज स्मॉलर फास्टर मेमोरी। देखिए, अगर हम बात करते हैं रजिस्टर की, ठीक है, रजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टर मेमोरी एक टाइप ऑफ मेमोरी है दैट इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी। ठीक है, फर्स्ट है रजिस्टर, फिर है कैश। सो कैश इज स्मॉलर एंड फास्टर मेमोरी। It is located closer to the processor core. And last, it stores copies of the data from frequently used main memory locations. देखिए, मेन मेमोरी लोकेशंस में जो भी हमने डेटा को यूज किया है, जो भी हमने डेटा को एक्सेस किया है, ठीक है, अगर वही डेटा बार बार फ्रीक्वेंटली अगर हम उसी डेटा को एक्सेस करेंगे तो हम उस डेटा को कहाँ स्टोर करेंगे, कैश मेमोरी में। ठीक है, तो उसकी कॉपी कहाँ स्टोर होगी, कैश मेमोरी में। ठीक है, इट स्टोर्स कॉपीज ऑफ द डेटा दैट आर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ प्रोसेसर परफॉर्मिंग फेच और डिकोडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है। देखिए, जब हम बात करते हैं मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की, तो एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, या फिर हम उनको डिकोड कर सकते हैं। बट जो एग्जीक्यूट है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सुपर स्केलिंग, पाइपलाइनिंग, पैरेलल कंप्यूटेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पाइपलाइनिंग। देखिए, पाइपलाइनिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम यूज करेंगे एट अ टाइम, बट जो एग्जीक्यूट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, देखिए पाइपलाइनिंग की हम बात करते हैं, इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। जब परफॉर्मेंस की बात आती है, टू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, तो इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। क्यों यूज करते हैं पाइपलाइनिंग, क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा, जब हम पाइपलाइनिंग मेथड यूज करेंगे तो हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पाइपलाइनिंग यूज नहीं करें तो तब क्या होगा, पहले एक इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फिर वो डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन 1 की, सबसे पहले हमारा इंस्ट्रक्शन फैच होगा, डिकोड होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये है नॉन पाइपलाइनिंग। अगर हम बात करते हैं पाइपलाइनिंग में, क्या होगा, हम एक इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, एट द सेम टाइम हम अनदर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर।
सो इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कैसे इम्प्रूव करेगा? बाय प्रोसेसिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम विद ओनली वन इंस्ट्रक्शन परफॉर्मिंग वन स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है? वन इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूशन में होगा, while अदर जो इंस्ट्रक्शंस है वो हम उन्हें फैच या फिर डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन अ पाइपलाइन प्रोसेस। पाइपलाइन प्रोसेसिंग में यही है कि हम कॉन्करेंटली मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? Next, for a given finite number of instructions, finite number of instructions to be executed, which architecture of the processor provides for a faster execution? देखिए, हमने बात की थी पाइपलाइनिंग में। पाइपलाइनिंग में क्या था? इंस्ट्रक्शंस थे, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है? सपोज हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें इन्हें एक साथ एग्जीक्यूट करना है। ये एक साथ एग्जीक्यूट कैसे होंगे? जब ये एक साथ फैच होंगे, ठीक है? जब इन इंस्ट्रक्शन को हम एक साथ फैच करते हैं, प्लस इनकी जो डिकोडिंग होगी वो भी ऐसे ही होगी, और फाइनली ये एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो हम सिस्टम यूज करेंगे, वो क्या चीज है? वो है सुपर स्केलिंग, ठीक है? सुपर स्केलिंग आर्किटेक्चर हमें यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दीज टाइप ऑफ कॉम्प्यूटेशंस इन अ computer system. So for a given finite number of instructions to be executed, which architecture of the processor provides for a faster execution? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं सुपर स्केलिंग आर्किटेक्चर की, तो देखिए इसमें क्या होगा? मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइन हम इसमें यूज करेंगे। सिंगल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन यूज नहीं होगी, इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन यूज होगी, और इसमें जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उन्हें ग्रुपिंग की जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके बाद उनको फैच करेंगे, और फाइनली उनको डिकोड करके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है? सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेवरल इंस्ट्रक्शंस कॉन्करेंटली ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल, ठीक है? कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है सेवरल इंस्ट्रक्शंस का। सेकेंड, इंस्ट्रक्शंस आर सेट इन ग्रुप्स एंड दे आर डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड टुगेदर, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्सेस टाइम है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ ज्यादा इंप्रूव्ड होगी इन कंपैरिजन टू पाइपलाइनिंग, thereby reducing the amount of time required to process them. तो ये था हमारा सुपर स्केलर आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉक रेट की। द क्लॉक रेट ऑफ द प्रोसेसर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, देखिए जब हमने बात की क्लॉक रेट की, क्लॉक रेट बेसिकली हमें क्या शो करती है? फ्रीक्वेंसी शो करती है प्रोसेसर की, ठीक है? हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? our फर्स्ट ऑप्शन इज इम्प्रूविंग द आईसी टेक्नोलॉजी, ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्किट जो टेक्निक हम यूज करते हैं, या तो फिर हम उसे इम्प्रूव करें, या फिर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग डन इन वन स्टेप, ठीक है? अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग है वो हमें रिड्यूस करनी है, या फिर बाय यूजिंग ओवरक्लॉकिंग मेथड, या फिर ऑल ऑफ द मेंशन्ड। देखिए जब हम बात करते हैं क्लॉक रेट की, तो क्लॉक रेट की जब हम बात करते हैं तो ये तीनों ही स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? हम बात करते हैं क्लॉक रेट की, तो क्लॉक रेट बेसिकली क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसेसर, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोसेसर। और सेकेंडली ये पहले से ही फिक्स्ड होगी, ठीक है? हम इसे चेंज नहीं कर सकते, इट इज फिक्स्ड फॉर अ गिवन प्रोसेसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर डज, देखिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर की। कंपाइलर हमें पता है कि कंपाइलर क्या करता है? रिटन प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में कन्वर्ट करेगा? मशीन कोड में, ठीक है? तो सोर्स कोड को ही कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। बट अगर हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर की, तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर का मतलब क्या है? बेटर कंपाइलेशन ऑफ द गिवन पीस ऑफ कोड, क्या इसका मतलब है बेटर कंपाइलेशन? या फिर इट टेक्स एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेसर एंड रिड्यूसेस इट्स प्रोसेस टाइम, और इट डज बेटर मेमोरी मैनेजमेंट, और नन ऑफ द मेंशन्ड। देखिए जब हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर की, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इट मींस जो भी प्रोसेसर है उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है वो उसको बेस्ट यूटिलाइज करके जो प्रोसेस टाइम है उसे रिड्यूस करेगा, ठीक है? देखिए हम बात करते हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर की,
तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर का क्या होता है? ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर का मतलब है जो ऑपरेशन स्पीड है उसे इंक्रीज करना, ठीक है, to increase operation speed of the processor by reducing time taken to compile the program instructions। ठीक है, जब कंपाइलिंग में जो उसको टाइम लगेगा सिंपल कंपाइलर को, उसकी जो स्पीड है, उस ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर क्या करेगा, जो स्पीड है कंपाइलेशन की उसको रिड्यूस करेगा। सो इट विल reduce the time taken for compilation. Next, it take a program, transform it to produce a semantically equivalent output program that uses fewer resources or executes faster. Means जो भी प्रोसेसर के पास जो भी resources हैं वो उनको best utilize करके जो execution speed है उसको increase करेगा. So this is the function of optimizing compiler. Use fewer resources and execute faster. Next, question number 6. The ultimate goal, इसका जो correct answer है I've already mentioned. 6. The ultimate goal of a compiler. The ultimate goal of a compiler. देखिए कंपाइलर की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने पढ़ा था अभी ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल की जो गोल है वो क्या है कंपाइलर का, इज टू रिड्यूस द क्लॉक साइकिल्स फॉर प्रोग्रामिंग टास्क, reduce the size of the object code, be versatile, be able to detect even the smallest of errors, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो क्लॉक साइकिल्स है उसे रिड्यूस करना है कंपाइलर का, ये जो है वही मेन गोल है। नेक्स्ट, SPEC स्टैंड्स फॉर। जब हम बात करते हैं SPEC तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कोड, सिस्टम प्रोसेसिंग एनहांसिंग कोड, सिस्टम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉर्पोरेशन, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब हम बात करते हैं स्पेक की, दैट इज सिस्टम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉर्पोरेशन, तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली क्या प्रोवाइड कराएगा, हमें कुछ बेंचमार्क्स, हमें कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। हमें कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराएगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है हम उसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। ये जो हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराएगा हम उसे यूज करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कराएंगे। ये बेसिकली जब हम बात करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉर्पोरेशन की, देखिए इट इज अ कॉर्पोरेशन दैट स्टार्टेड टू स्टैंडर्डाइज द इवैल्यूएशन मेथड ऑफ अ सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसे इवैल्यूएट करने के लिए ये एक कॉर्पोरेशन है जो कुछ बेंचमार्क्स हमें प्रोवाइड करवाता है। देखिए जब हम बात करते हैं हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो देखिए इनकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये स्पेक क्या करेगा, उन मैन्युफैक्चरर्स को एंडोर्स करता है कि आप एक गोल डिफाइन करिए, आप एक गोल डिफाइन करिए, उसे स्टैब्लिश करिए और कुछ बेंचमार्क्स हैं उसे मेंटेन करिए, ठीक है। और ये सब आपको अप्लाई करना है कंप्यूटर सिस्टम पे, राइट। जो भी देखिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं तो ये सिस्टम क्या करता है, बेसिकली जो ये कॉर्पोरेशन है वो उन्हें एंडोर्स करता है कि आप इनके कुछ स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करिए, उन स्टैंडर्ड्स को अच्छे से स्टैब्लिश करिए, प्लस उनमें कुछ आप बेंचमार्क्स है वो अप्लाई करिए, ठीक है। उन कंप्यूटर सिस्टम्स में आप ये सब चीजें अप्लाई करिए, उसके बाद क्या होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है हम इन्हें इन्हीं मेजर्स पे मेजर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, as of 2000 the reference system to find as of 2000 the reference system, देखिए अभी हमें बात आ गई है रेफरेंस सिस्टम की। as of 2000 the reference system to find the performance of a system is, देखिए हम क्या करेंगे, जो परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है, इसकी परफॉर्मेंस ऑफ हम कैसे मेजर करेंगे, हमें एक रेफरेंस सिस्टम की जरूरत है। तो वो रेफरेंस सिस्टम कौन सा है, अल्ट्रा स्पार्क 10, ठीक है। देखिए अल्ट्रा स्पार्क 10 जब हम बात करते हैं स्पेक की, जो हमने भी पढ़ा था पहले, देखिए हमने यहाँ पढ़ा था स्पेक का, दैट इज सिस्टम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉर्पोरेशन, सिस्टम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कॉर्पोरेशन। तो ये बेसिकली क्या है, एक मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर करेगा, पर किसके रेफरेंस पे मेजर करेगा, अल्ट्रा स्पार्क 10 के सिस्टम पे ये मेजर करेगा। उसी के बेसिस पे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो किस लेवल पे है।
नेक्स्ट, व्हेन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, when performing a looping operation the instruction gets stored in the, देखिए जब हम लूपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मींस कोई डेटा है उसे हम बहुत मल्टीपल टाइम्स एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे, उसे हम स्टोर करेंगे रजिस्टर्स, कैश, सिस्टम हीप और सिस्टम स्टैक। मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था कि जो भी डेटा है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रहा है तो हम उसे कौन सी मेमोरी में स्टोर करेंगे, कैश मेमोरी में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, when a looping or branching operation is carried out, the offset value is stored in the cache along with the data. It stores copies of the data frequently used. ठीक है, जो offset value है means जो reference value है वो उसे use करेगा, उसे हम store करेंगे cache memory में। Next, the average number of steps taken to execute the set of instructions can be made to be less than one by following. देखिए ये क्वेश्चन ये एक्सप्लेन है कि हमारे पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनमें अगर हम वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें कितनी स्टेप्स की नीड होगी, 4 स्टेप्स, ठीक है। पर इसे हमें रिड्यूस करना है, इसे हमें रिड्यूस करना है तो हम इसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, पाइपलाइनिंग, ठीक है। सो पाइपलाइनिंग इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सुपर स्केलिंग। देखिए एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे बात की एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स को हमें रिड्यूस करना है लेस देन 1, ठीक है, इन्हें हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हमें उनकी ग्रुपिंग करनी होगी, ठीक है, इनकी हमें ग्रुपिंग करनी होगी। जैसे ही हमने इनकी ग्रुपिंग की हम उन्हें डिकोड करेंगे एक साथ और फाइनली उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुपर स्केलिंग, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सुपर स्केलिंग आर्किटेक्चर हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक ग्रुप बनाएंगे और उसे एक साथ डिकोड करेंगे प्लस एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो सुपर स्केलिंग मेथड, इट्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर ग्रुप टुगेदर एंड प्रोसेस्ड, ठीक है, ग्रुपिंग की जाती है इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस आर सेट इन ग्रुप्स, they are decoded and executed together, reducing the amount of time required to process them. Next question, CISC stands for, CISC stands for Complex Instruction Set Computer, ठीक है, Complex Instruction Set Computer. Next, as of 2000, the reference system to find SPAC rating are built with dash processor. इसमें हमने पहले भी बात की थी, इसमें हमने पहले भी बात की थी इसकी, जो हम रेफरेंस सिस्टम यूज करेंगे स्पैक के लिए तो वो हम कौन सा यूज करेंगे, अल्ट्रा स्पैक हाई 300 मेगाहर्ट्ज। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।